ओके। तो लास्ट टाइम बेटा हमने स्टडी किया था सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सब हमने पढ़ा था। अब दूसरी एक चीज है बेटा, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। तो देखो इस तरीके से हमें ये ग्राफ दिया हुआ है अच्छे से। तो इस तरीके का जब भी हमें ग्राफ दिया हुआ है तब हमें क्या देखना है, तब हमें याद क्या रखना है। तो उस टाइम के लिए नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ zeros that is equals to number of times the curve intersect at x axis। हमें क्या काउंट करना है बेटा कि जब भी हमें ग्राफ से बोला हुआ है, गिवन ग्राफ है और हमें बोला हुआ है कि नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हमें काउंट क्या करना है कि जो भी हमारा गिवन कर्व है, जो भी हमारा गिवन कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट हो रहा है। जितने टाइम वो इंटरसेक्ट हो रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस उसके कहलाएंगे। तो चलो बताओ कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो हमारी फर्स्ट फिगर दी हुई है उसमें कितने जीरोस है बेटा और कितने टाइम वो इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस को। एक भी टाइम नहीं। एक्स एक्सिस तो बेचारी एज इट इज है, वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहा है लेकिन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। इसलिए हम क्या बोलेंगे इसके लिए, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके, जीरो, एक भी नहीं। वैसे यहाँ सेकंड में बात करें तो यहाँ पर ये दिख रहा है हमें वन टाइम वो इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, वन। देन नेक्स्ट थर्ड नंबर में वन, टू एंड थ्री, the given curve intersect the x-axis at 3 points. So we can say that the number of zeros are 3. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 है। वैसे इसके लिए फोर फिगर के लिए 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ जीरोस आर 2। फॉर द फोर्थ सॉरी फिफ्थ फिगर 1, 2, 3 एंड 4। तो curve intersect the x-axis at 4 points. So the number of zeros are 4. Similarly here 1, 2 and 3. So number of zeros are 3. Clear बेटा? इसमें किसी को कुछ भी थोड़ा भी डाउट? क्लियर सर। ओके। इसी तरीके से बेटा ग्राफ में एग्जाम्पल नंबर 1 भी दिया हुआ है, वो आपको एज अ होमवर्क सॉल्व कर देना है। चलो अब लास्ट टाइम जो हमने बेटा पढ़ा था उसी के रिगार्डिंग सम्स हैं जो हम करते हैं अभी। चलो क्या दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें, ओके। तो चलो स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.2। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड
verify the relationship between the zeros and the coefficient. तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी 1। फर्स्ट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो हमें गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इतना हमें दिया हुआ है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा गिवन पॉलिनोमियल है दैट इज इक्वल टू 0। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, 8 के ऐसे फैक्टर बनाओ, या तो याद हो मेथड, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट टर्म इज 8, 1 इंटू 8 मीन्स 8। 8 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ कि माइनस करो वो दो फैक्टर का तो 2 आए। तो कौन से दो फैक्टर होंगे, 4 टू ज़ा 8 और 4 माइनस 2 हो जाएगा। इसमें माइनस 2x चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस 4x प्लस 2x हम यूज़ करेंगे। तो चलो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो चलो फर्स्ट एंड सेकंड उसमें से कॉमन क्या निकलेगा, एंड थर्ड एंड फोर्थ उसमें से कॉमन क्या निकलेगा। तो फर्स्ट सेकंड में से जो कॉमन निकलेगा दैट इज x। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 4 प्लस थर्ड एंड फोर्थ में से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन। तो ब्रैकेट में x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। सो 2 टाइम्स कौन है, x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में कौन आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को जब भी हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस 4 को सामने भेज दो, प्लस 4, सो x इक्वल टू 4। यहाँ से प्लस 2 को हम सामने भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस 2, सो x इक्वल्स टू माइनस 2। तो दोनों मिलकर हमें 4 एंड माइनस 2। तो ये जो दो वैल्यू मिली वो दो वैल्यू क्या है, तो ये दो वैल्यू है उसके जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो वो जीरोस को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा एंड बीटा से हम डिनोट करते हैं। सो अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो नाउ सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होगा, 4 माइनस 2, 4 minus 2 means 2, then product of the zeros, product of the zeros means alpha into beta. So alpha is 4, beta is minus 2, 4 into minus 2 that means minus 8। तो ये दो मिल गए हमें सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब हमें वेरीफाई करना है कि इज दिस ट्रू। फॉर द वेरिफिकेशन p of x equal to x square माइनस 2x माइनस 8। तो चलो इसमें से अब क्या मिलेगा, ए बी एंड सी की वैल्यू। तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस 2,
C means constant term, that is -8. तो ABC मिल गया। तो अब याद करते हैं हम सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला। तो सम ऑफ द जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या था? -b/a, माइनस b मीन्स -2, a means 1. The answer will be 2. Then product of the zeros alpha into beta, that is equal to c by a. C means -8, a means 1. The answer will be -8. क्लियर बेटा फर्स्ट नंबर? इसमें किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर। तो चलो नेक्स्ट में आगे बढ़े हम सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हमें इक्वेशन दी है, एस की इक्वेशन है। सो पी ऑफ एस इक्वल्स टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सेम जो आगे हमने किया था वही चीज़। सबसे पहले s² का कोएफिशिएंट, s² का कोएफिशिएंट क्या है? 4। कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। 4 इंटू 1 मीन्स 4। 4 के दो ऐसे फैक्टर बनाओ कि वो दो फैक्टर का हम अगर एडिशन करें तो 4 आए। तो क्या होगा? 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये। तो जीरोस फाइंड आउट करना है, मतलब वो स्टेप भी तो लिख के दिखाना होगा। पी ऑफ एस इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिए, 2 एंड 2। सो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो चलो फर्स्ट एंड सेकेंड, देन थर्ड एंड फोर्थ, क्या कॉमन निकलेगा फर्स्ट सेकेंड में से? 2s कॉमन, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन, 2s माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। 2 टाइम्स कौन है? 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो जब दोनों को 0 के साथ इक्वेट करो तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? s इक्वल टू -1 पहले सामने जाएगा तो +1, फिर s वाला जो 2 है वो डिवाइड में, सो 1/2। सिमिलरली यहाँ से भी s इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर हमें s की दो वैल्यू मिली, लेकिन दोनों की दोनों जो वैल्यू मिली वो क्या मिली है? सेम वैल्यू मिली है। दोनों की दोनों जो वैल्यू मिली है दैट इज सेम वैल्यू। तो एक को हम अल्फा कंसिडर करेंगे, दूसरे को हम बीटा कंसिडर कर लेंगे। सो therefore alpha equals to 1/2, beta equals to also 1/2। अब sum of the zeros and product of the zeros, sum of the zeros means alpha plus beta, तो 1/2 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम सेम है तो क्या होगा? न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस 1 मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 2, 2/2 मीन्स 1।
Similar, product of zeros means alpha into beta. So 1 by 2 into 1 by 2. 1 1 जा 1, 2 2 जा 4. तो ये हमें आंसर मिल गया बेटा. अब इसके बाद वेरीफाई करना है. तो वंस अगेन ये हम इक्वेशन लिखते हैं. P of s equal to 4s square minus 4s plus 1. तो इसमें से a इक्वल्स टू क्या मिलेगा? a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, that is 4. Coefficient of s, that means b, that is minus 4. Constant term c, that is equals to 1. तो a b एंड c ये वैल्यू मिल गई हमें. a b एंड c. तो sum of the zeros, that means alpha plus beta, that is equals to minus b upon a. Minus b means minus 4 upon a means 4. Minus minus plus 4 अपॉन 4. तो 4 अपॉन 4 मीन्स 1 हो गया ये. देन आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, तो c बाय a. c मीन्स 1, a मीन्स 4. तो 1 बाय 4 हो गया ये. खत्म हो गया. तो ये, तो इसमें कोई डाउट बेटा किसी को थोड़ा भी? तो इसी तरीके से है बेटा स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म के. दो सम है तो वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा. हो पाएंगे वो आपसे? इसी का है थर्ड, एंड इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे. क्या दिया हुआ है? 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इस तरीके से दिया हुआ है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? इसको अरेंज करोगे. तो मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू अरेंज करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. तो क्या होगा इसमें? 6 3 जा 18. 18 कैसे फैक्टर बनाओगे? माइनस करो तो 7, तो 9 2 जा 18. तो ये बेटा सेम मेथड से, तो वो आप होमवर्क में सॉल्व करोगे. थर्ड नंबर 4 नहीं है, सॉरी 6 नंबर है इसी का. 6 नंबर भी एक आप सॉल्व करोगे. इसमें p ऑफ x इक्वल्स टू, ये रेडीमेड है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. 3 4 जा 12. 12 के ऐसे फैक्टर बनाओ, माइनस करो तो 1 आए. तो 4 3 जा 12. हो पाएगा बेटा ये दो क्वेश्चन आप लोगों से होमवर्क में? यस और नो? यस. यशस्वी का मैसेज आ गया यस. बाकी किसी का नहीं आया अभी तक. यस सर. यस सर. यस सर. ओके. तो चलो अब जो बेटा आपको डाउट में शायद आ सकते हैं वो क्वेश्चन है 4 एंड 5th नंबर. तो 4 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है? चलो वो हम सॉल्व कर लेते हैं. किसका माइक ऑन रह गया बेटा? सचिन का ऑन. सर मेरा माइक हो गया ऑन भूल से. ओके चलो 4 नंबर में जाते हैं. 4 नंबर में क्या दिया हुआ है? 4u स्क्वायर प्लस 8u. p ऑफ u, that is equal to 4u स्क्वायर
प्लस 8u, इतना हमें दिया हुआ। 4u² प्लस 8u। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सेम अभी तक जैसे करते हैं वैसे ही। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कंसिडर करेंगे? पी ऑफ यू दैट इज इक्वल टू 0। तो पी ऑफ यू इक्वल टू जैसे हमने 0 कंसिडर किया, तो दैट मीन्स 4u² प्लस 8 इंटू यू दैट इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है बेटा? इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? तो 4 और u दिख रहा है हमें कॉमन निकलता हुआ। 4 एंड u कॉमन। तो 4u जैसे हमने कॉमन लिया तो फर्स्ट में क्या बचेगा? ओनली u। देन आफ्टर 4 2 जा 8 मीन्स प्लस 2 इक्वल टू 0। जब दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर दो, तो 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से मतलब 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 4। 0 बाय 4 दैट मीन्स 0। वैसे यहाँ से प्लस 2 को इक्वल्स टू के सामने भेजोगे तो -2। तो u इक्वल्स टू -2। दोनों वैल्यू मिल गई। तो अभी तक अब से अब जो काम करते थे फिर से वही स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ तो यहाँ हमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो अल्फा मतलब क्या कंसिडर कर लेंगे हम? 0। बीटा मीन्स -2। अल्फा बीटा हमें मिल गया। अब अल्फा बीटा मिल गया तो सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मीन्स 0, बीटा मीन्स -2, तो 0 -2 मतलब -2। देन आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स 0 इंटू -2। 0 इंटू -2 मीन्स 0। तो ये इतना हमें मिल गया। अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। अब इसको वेरीफाई करना है बाय फॉर्मूला। सॉरी पी ऑफ यू था। पी ऑफ यू इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले ए मतलब क्या होगा? u² का कोएफिशिएंट दैट इज 4। बी मीन्स u का कोएफिशिएंट 8। सी मीन्स कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब 0 हम कंसीडर कर लेंगे। ए बी से मिल गया। तो अब हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए। -b मीन्स 8, a मीन्स 4। 4 2 जा 8 मतलब -2 हो गया ये। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c बाय a। c मीन्स 0, a मीन्स 4। 0 बाय 4 मीन्स 0। दिख रहा है हमें कि वेरीफाई हो गया। दोनों से आंसर क्या मिला है? हमें सेम ही आंसर मिला है। चलो तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व कर देते हैं बेटा, क्योंकि वो भी शायद डाउट में आने के चांसेस है। 5 नंबर पे हमें दिया हुआ है t² - 15 है। तो मतलब p ऑफ t की इक्वेशन हो गई है t² - 15। तो once again to find the zeros of the given polynomial we are considering p of t that is equal to 0। p of t equal to 0 that means t² - 15 that is equal to 0। -15 को सामने भेजो तो +15 हो जाएगा।
और ये नहीं करना है तो इससे अच्छा तुम्हें एक और अच्छा रास्ता देता हूँ। टी स्क्वायर मतलब क्या हुआ? टी होल स्क्वायर। 15 का मतलब क्या हुआ? √15 का होल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ ये आइडेंटिटी लगी बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी मतलब टी माइनस √15। ए प्लस बी मतलब टी प्लस √15। दोनों को जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो क्या होगा? टी माइनस √15 that is equal to 0 and t plus √15 that is equal to 0। माइनस √15 इक्वल टू के सामने चला जाएगा तो प्लस √15, प्लस √15 इक्वल टू के सामने चला जाएगा तो माइनस √15। तो दो हमें टी की वैल्यू मिल गई, तो मतलब फर्स्ट वैल्यू हमारी अल्फा हो गई। अल्फा मीन्स फर्स्ट हो गया √15, बीटा मीन्स हो गया हमारे लिए माइनस √15। तो अल्फा एंड बीटा हमें दोनों मिल गए। वंस अगेन जो अभी तक करते आए हैं वही, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अरे सॉरी, यहाँ तो अभी हम सॉल्व करेंगे। अल्फा मीन्स √15 है, बीटा मीन्स माइनस √15। √15 माइनस √15 क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। √15 माइनस √15 दैट इज इक्वल टू 0। देन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? √15 एंड माइनस √15। तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, लेकिन √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा ये। अब ये हमने नॉर्मली तो हमने सॉल्व कर लिया ये पूरा का पूरा। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई किससे होगा? थ्रू द फॉर्मूला। तो चलो वंस अगेन कंपेयर करना पड़ेगा इसको। चलो इसको कंपेयर करते हैं बेटा। पी ऑफ टी, टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज 1। बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ टी that is not given to us, so 0। C means constant term that is minus 15। तो A, B and C मिल गया हमें। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मीन्स 0, ए मीन्स 1। 0/1 मतलब 0 ऊपर है, मतलब आंसर ही 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा C अपॉन A। C मीन्स माइनस 15, A मीन्स 1। तो आंसर क्या मिलेगा हमें? माइनस 15 मिला हमें। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा थोड़ा भी? ओके, कोई डाउट नहीं है तो आपको? तो अब इसके आगे जब हम जाते हैं बेटा, तो इसके आगे हमें क्या दिया हुआ है वो देखो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
each with the given numbers as the sum and product of its zeros। मतलब हमें दो वैल्यूज दी हुई है बेटा, तो दो वैल्यूज कौन कौन सी है? फर्स्ट है सम ऑफ द जीरोस, सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को हमें गिवन डेटा का यूज करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने बोला भी था लास्ट लेक्चर में कि उसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला ऐसा है, जैसे कि अगर x की बात करें, पॉलिनोमियल विद x वेरिएबल, तो क्या होगा बेटा? फॉर्मूला ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो मतलब अगर इस तरीके से याद रहता है तो दैट इज वेल एंड गुड। अगर इस तरीके से सपोज नहीं याद रहता है तो एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट में क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सिंपल, यही हमें करना है। याद रहेगा बेटा? तो इस तरीके से हमें, यस सर। तो चलो इसी का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर सॉल्व करें। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट नंबर में? फर्स्ट वन हमें क्या बोला हुआ था? सम ऑफ द जीरोस है। सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 1/4। देन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज -1। तो दो वैल्यूज हमें दी हुई है बेटा, ये चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दो हमें दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वेरिएबल के लिए बना देंगे इक्वेशन को। ये हमारा पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला था। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से था। अब दो तरीके से आप लिख सकते हो बेटा। अगर पी ऑफ एक्स हमें लिखना है तो पहले से लिख दो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये, या तो इसके इक्वल टू 0। चलो ऊपर हमने पी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखा था, तो पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स 1/4 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स -1। खत्म हो गया। तो ये आया बेटा अच्छे से समझ में सबको ये? यस सर। अब दूसरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। एक ये तरीके से भी आपका आंसर बेटा राइट है। दूसरा, ये 4 को एलसीएम में लेके जाओ तो क्या होगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो होल डिवाइड में हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। तो जो डिवाइड का 4 है उसको बाहर निकाल लो। तो 1/4 करके हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या हो गया, 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो ये भी आंसर राइट है। तो ये वाला भी आंसर जो है वो राइट है।
और अच्छे से हमें और भी करना है। सपोज ये हमने पी ऑफ एक्स के फॉर्मेट से हमें नहीं करना है, हमें ऐसे करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप किस तरीके से सॉल्व करोगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा दैट इज गिवन -1, तो भी उसके इक्वल टू 0 है। 4 को एलसीएम में लोगे तो क्या होगा? जैसे आगे किया वैसे ही 4x² माइनस एक्स माइनस 4 होल डिवाइड में 4 हुआ इक्वल टू 0। तो 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई में भेज दो तो क्या बचेगा? 4x² माइनस एक्स माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर भी आपका राइट है। क्यों? कोई कोई स्कूल में बेटा ऐसा होता है कि यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, कोई कोई स्कूल में बोलते हैं कि नहीं भी कंपलसरी हमें ये करना ही है, और कोई इक्वेशन में कोई स्कूल में बोलते हैं कि ये भी करना है। इसलिए मैंने तीनों समझा दिया। एटलीस्ट और कुछ नहीं करो तो स्टैंडर्ड में इतना है कि ये वाला हम प्रिफर करेंगे, इतना तो हम करेंगे। यस बेटा। સર તમે જે થર્ડમાં શીખવાડ્યું એમાં જે લાસ્ટ સેકન્ડ સ્ટેપ છે એમાં ડિવાઇડમાં 4 છે, हाँ, તમે લાસ્ટમાં 4 ક્યાં ગયો? जीरो સાથે મલ્ટીપ્લાયમાં, અચ્છા जीरो સાથે મલ્ટીપ્લાયમાં જતો રહે, ડિવાઇડમાં જે સામે જાય એટલે જીરો સાથે મલ્ટીપ્લાયમાં, તો 0 × 4 दैट मीन्स 0। ઓકે સર। और एलसीएम लेना बेटा ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला ना कोई कोई स्कूल में एलसीएम लेना कंपलसरी बोलते हैं, कोई कोई स्कूल में ना भी बोलते हैं, लेकिन हम एलसीएम लेके एटलीस्ट बेसिक ये जो मैंने किया ना इतना स्टेप तो हम करेंगे बेटा, ये सेकंड वाला तक किया वो। ओके चलो और एक आध दो क्वेश्चन करें हम ताकि और अच्छे से थोड़ा क्लियर हो, शायद डाउट रह गया हो तो कोई। चलो सेकंड नंबर है √2 एंड 1/3 है, ऐसा हमें दिया हुआ है सेकंड में। √2 मतलब अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू √2 है, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/3, ऐसा हमें दिया हुआ है। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, इक्वेशन में वैल्यू प्लेस कर दो। पहले फॉर्मूला पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स √2, तो √2x अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स 1/3। 3 को एलसीएम में लेके जाओगे तो क्या होगा? 3x² माइनस √2x, सॉरी 3 भी मल्टीप्लाई में आएगा, सो 3 √2x प्लस 1, तो ये होल डिवाइड में 3 होगा, तो ये होल डिवाइड का 3 फिलहाल 0 वाला इक्वेशन नहीं है इसलिए 1/3 करके बाहर, सो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, खत्म हो गया। तो ये इस तरीके से बेटा बाकी के क्वेश्चन हो पाएंगे सॉल्व आप लोगों से। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।